जय हिंद प्यारे बच्चों। आज क्लास 11th में फिजिक्स सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो, बस उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, उसमें से कुछ दो नई चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो अभी तक आपने पढ़ लिया था डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं और डिस्टेंस किसे कहते हैं, और इस पर बेस्ड आपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था। आज का जो नया टॉपिक है वो है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बनने वाली दो नई चीजें, नई आइडेंटिटी, नई क्वांटिटी। और नई क्वांटिटी क्या है वो, पहला स्पीड और दूसरा वेलोसिटी। स्पीड किसे कहते हैं और वेलोसिटी किसे कहते हैं, इसको मैं डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना, और टाइप ऑफ स्पीड कौन कौन से हैं और टाइप ऑफ वेलोसिटी के कौन कौन से हैं। अभी तक आपने केवल पढ़ रखा था स्पीड कहते किसे हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, और इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। एक न्यूमेरिकल तो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपको आगे जरूरत पड़ेगी मोस्टली सभी एग्जामों में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपके इस चैप्टर पर, और इस चैप्टर पे आने के लिए मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं पुराना। देखिए, पुराना टॉपिक आपका था स्पीड। स्पीड स्पीड किससे बन रहा था बेटा, याद करो, डिस्टेंस से स्पीड बन रहा था। किससे बन रहा था, डिस्टेंस से। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही आप पढ़ते हुए आए हो। इसका मतलब स्पीड क्या है, स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें कि आप पढ़ेंगे क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। सिंपल सी वर्ड्स में, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कहीं भी डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड में डाल दिया जाए तो क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज आएगा। ठीक है ना, तो स्पीड तो आप पढ़ चुके हो, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी ऐसा यूनिट पता ही है आपको, डिस्टेंस के लिए आप लगाते हो मीटर और इसके लिए लगाते हो सेकंड, तो ऐसा यूनिट बन गई आपकी मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है ना। यदि डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन के लिए डायमेंशन आपकी हो गई, देखिए एम मीटर है तो एल टी की पावर -1, ये आपकी इसकी डायमेंशन बन गई। ठीक है ना। यदि हम बात करें सी जी एस, जैसे आपकी एम के एस यूनिट, यदि हम बात करें सी जी एस यूनिट तो वो कितनी आएगी, सेंटीमीटर मीटर का सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड इज आपकी क्या हो गई, इसकी सीजीएस यूनिट, ये आपकी सीजीएस यूनिट हो गई, सीजीएस यूनिट, और ये आपकी एमकेएस यूनिट, और ये क्या है, एलटी की पावर -1, इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब आते हैं इनके कुछ पार्ट जो आपने लास्ट ईयर कुछ पढ़े थे और इस पर कुछ नए पढ़ने हैं। जैसे कि आपने पढ़ लिया था ऑलरेडी, एक तो होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक आपने पढ़ लिया था यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा है आपका, और वो है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सा स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जो तो आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हो। थर्ड आपने भी पढ़ लिया होगा, एवरेज स्पीड, ये भी आपको 9th में पढ़ लिया होगा। लास्ट वन जो कि आपको सर नया पढ़ना है, और वो है इंस्टेंटेनियस, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये आपको इस बार नया पढ़ना है, नया टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या है, अब इसमें सबसे पहले आपके लिए हम बात करें यूनिफॉर्म स्पीड में, तो यूनिफॉर्म स्पीड में आप
क्या जानते हो यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? एक ऐसी स्पीड जिसमें इक्वल डिस्टेंस किसने में? इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी कि 10 मीटर एक फिक्स टाइम इंटरवल में, अगले 10 मीटर एक फिक्स टाइम इंटरवल में, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करे कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल। यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करे तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म। ठीक है ना, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यदि हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आपको पता है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, जैसे पता है ना ट्रेवल किसमें? टाइम इंटरवल वही होगा इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल फिक्स कर दो बट दूरी अलग अलग हो जाए। जैसे कि मैं कह रहा हूं पहले 10 मिनट में बॉडी चल रही है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा है 10 मीटर, अगले 10 मीटर में वही मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा है 3 मीटर, अगले 10 मिनट में वही मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा है 30 मीटर। यानी क्या है? इक्वल टाइम इंटरवल तो है। टाइम इंटरवल कैसा है? इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है ना, इक्वल टाइम इंटरवल तो इक्वल है बट बॉडी कैसी मूव हो रही है? अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है आपका, और वो कौन सा है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है ना, एवरेज स्पीड के लिए आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज स्पीड के लिए, और वो क्या था बेटा? एवरेज स्पीड जब क्या गिवन हो आपके पास? जब आपके पास डिस्टेंस गिवन हो और टाइम गिवन हो। क्या? इसके लिए इसके दो कंडीशन आपने पढ़ी थी, एक और मैं दो कंडीशन लिख देता हूं एवरेज स्पीड के लिए, फिर लास्ट में पता करेंगे इसमें। पहली कंडीशन क्या थी? व्हेन, मैं इधर से लिखूं, व्हेन, फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम गिवन, जब डिस्टेंस और टाइम गिवन था तब आपके पास फॉर्मूला क्या बना था इसका? एवरेज स्पीड का, और वो बना था आपका S1 S2 S3 S4 एंड सो ऑन। किसका फॉर्मूला था बेटा? एवरेज स्पीड का अपॉन टाइम कौन था? सभी टाइम को आपने ऐड कर दिया था, T1 T2 T3 एंड सो ऑन। ठीक है, T प्लस T4 एंड सो ऑन, जितने भी टाइम थे इन सब का ऐड कर दिया था, और हमने क्या निकाला था? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, और यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड निकल आया था। एक एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला और भी आपने पढ़ा होगा यदि आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा, और वो फॉर्मूला था आपने जब क्या गिवन हो? जब टाइम गिवन नहीं हो, उनकी स्पीड गिवन हो। ठीक है ना, क्या गिवन हो? स्पीड। ये कब था? व्हेन डिस्टेंस एंड स्पीड गिवन। जब स्पीड और डिस्टेंस दोनों गिवन थी तब आपने क्या कर रखा था? तब आपने फॉर्मूला पढ़ रखा था एवरेज स्पीड का, और वो क्या था? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 एंड सो ऑन अपॉन, और उसके बाद हमने क्या किया था बेटा? याद करो, यहाँ पे टाइम था, टाइम T1 T2 T3 कर लिया था, बट वहां पर हमने क्या कर रखा था? वहां पर हम लोगों ने इसको ऐसे कर रखा था S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3
एंड सो ऑन। याद आ गया? यानी कि जब हमें टाइम गिवन है तो हम डायरेक्ट T1 T2 कर देंगे। जब हमें क्या मालूम है, जब टाइम नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, पहले टाइम निकाल देंगे। और टाइम पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जहां पर V1 V2 V3 क्या है, स्पीड है, और S1 S2 S3 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है। क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये आपने पढ़ लिए थे ऑलरेडी, ठीक है ना। अब एक नया टॉपिक है जो आपका है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसे कहते हैं, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। स्पीड पता है आपको। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या चीज है, थोड़ा सोचो। आप घर से निकले और घर से निकलने के, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि घर से निकले आप किसी बाइक को लेके, बाइक की स्पीड घर पे कुछ भी हो, मान लो घर से 10 की स्पीड चल रही हो, मैं कह रहा हूं आपसे कि आप हाईवे पे पहुंच गए घर से निकलने के 10वें मिनट 10वें सेकंड पर। दोबारा सुनना, घर से निकलने के बाद एक पर्टिकुलर मिनट और पर्टिकुलर सेकंड पर आपकी क्या स्पीड है, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ठीक है ना, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैं लिख देता हूं, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट particular instant of time is called instantaneous speed. The speed of an object at particular instant of time is called instantaneous speed. अब आपके बाइक पर एक मीटर होता है, कार पर एक मीटर होता है, जो मीटर की सुई दिखाता है ना, सुई आपने देखा होगा, कभी 30 कभी 40 कभी 70 तक तुम कर देते हो। क्या है वो, क्या शो कर रहा है, वो शो क्या कर रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड शो कर रहा है। कौन सी स्पीड शो कर रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यदि हम कहें स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर शो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो स्पीडोमीटर है बाइक का, कार का, जो भी स्पीडोमीटर है वो क्या शो करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड शो करता है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कुछ स्पेशल वर्ड से दिखाते हैं और वहां पे हम लगाते हैं लिमिट। क्या लगाते हैं, लिमिट। देखना भाई, यानी कि स्पीड को हम दिखाएं किससे, इसको मान लो V इंस्टेंटेनियस लिखता हूं, VININS। तो इसका सिंबल होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का V इंस्टेंटेनियस। अब हम लगा रहे हैं लिमिट। लिमिट क्यों लगाएंगे, बताऊंगे। लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, समझना, समझाऊंगा भाई। डेल्टा T टेंस टू 0 dx अपॉन dt। ये किसका सिंबल है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का सिंबल है। अभी क्या मतलब है इसका, लिमिट T टेंस टू 0 का मतलब क्या है। यदि कहीं पूछा जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, व्हाट इज, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, एग्जाम में एक बार 12th के एग्जाम में पूछा गया था लिमिट T टेंस टू 0 का सिग्निफिकेंस। तो भले ही आपके में नहीं है सिलेबस, 12th में एक बार पूछ लिया गया था गलती से। क्या था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज इट्स मीन। इतने सिंपल वर्ड्स में यूज करते हैं। लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बट 0 नहीं है, 0 के बहुत पास है। इसका मतलब है द टाइम इंटरवल इज वेरी नियर, द टाइम इंटरवल, द टाइम interval is very small near the
जीरो, जीरो के पास है बट नॉट जीरो, बट जीरो नहीं है, ठीक है ना, बट नॉट इक्वल टू जीरो। द टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल नियर टू द जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस भी समझ में आ गई होगी। द स्पीड ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। स्पीडोमीटर इसका एग्जांपल है और इसको सिंबल किसका होता है, v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो dx अपॉन dt, जहां पर dx है डिस्टेंस ट्रेवल, dx क्या है डिस्टेंस ट्रेवल, और टाइम इंटरवल dt क्या है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल। क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर सेकंड पे चलेंगे, जैसे मैं कहूँगा तीसरे सेकंड में चली गई दूरी, तो कुछ बहुत छोटी दूरी होगी, तो वो dx बहुत छोटी दूरी होगी, वो टाइम इंटरवल भी बहुत छोटा सा है, तो उसके लिए dt। कभी ध्यान रखना फिजिक्स में हम कभी बहुत छोटे की बात करें, बहुत छोटे पार्ट की बात करें, तो वहाँ पर हम dx और dt लगाते हैं। कहीं पर भी d लगा मालूम पड़ जाए आपको किसी भी डिस्टेंस के साथ में, किसी टाइम के साथ में, तो आप क्या कहेंगे, बहुत छोटा पार्ट है वो, ठीक है ना। तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dx अपॉन dt लिमिट t डेल्टा t टेंड्स टू जीरो dx टू dt, और वेयर dt वेयर लिमिट डेल्टा t क्या मतलब क्या होता है, लिमिट डेल्टा t का मतलब होता है द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल नियर टू जीरो बट नॉट इक्वल टू द जीरो, जीरो नहीं है। ये आपने सारे पार्ट पढ़ लिए किसके, स्पीड के। अब आते हैं सेम इस पर वेलोसिटी पर, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड कहाँ से बनी थी बेटा, स्पीड बनी थी जो आपकी, और बनी थी किस पर, डिस्टेंस ट्रेवल से, कि डिस्टेंस ट्रेवल की और उसमें टाइम का डिवाइड कर दिया तो स्पीड बन गई। यदि मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी कैसे बनेगी, सोचो वेलोसिटी कैसे बनेगी, तो वेलोसिटी कहां से बनेगी, चेंज इन पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से, किससे, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनेगी। तो हम लिख रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। पोजीशन कैसी, अब पोजीशन कौन सी, डिस्प्लेसमेंट। तो यदि सिंपल वर्ड्स में आपसे बात करें तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी निकल आएगा, ठीक है ना। अब देखो भैया डिस्प्लेसमेंट, यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये मीटर हो गई और ये सेकंड हो गई, यानी कि मीटर सेकंड, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, मीटर सेकंड इनवर्स। जो कौन सी यूनिट है, ये MKS है। यदि हम बात करें CGS यूनिट के, CGS यूनिट की, CGS यूनिट, तो वो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। यदि डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या है इसकी, तो डायमेंशन इसकी हो जाएगी L⁻⁻1, क्योंकि देखो डिस्टेंस कोई ट्रेवल होती है, डिस्टेंस को हम किससे जोड़ करते हैं, L से, T⁻⁻1, यानी कि वेलोसिटी। अब थोड़ा सा और समझिए, डिस्टेंस जो स्पीड बनी थी वो डिस्टेंस से बनी थी, तो वो स्पीड कैसी क्वांटिटी थी, स्पीड इज अ स्केलर, स्पीड इज स्केलर, बट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इस चीज का ध्यान रखना, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट होता है कि इनिशियल से फाइनल तक की शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन दूरी। तो भैया स्पीड ध्यान रखना, स्पीड तो आपकी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, बट वेलोसिटी कैसी हो सकती है, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो एक पॉइंट में आपको लिख देता हूं, वेलोसिटी में भी, वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी कैसी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट स्पीड हमेशा कैसी होगी, जीरो हो सकती है और कैसी हो सकती है, पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है ना। अब आते हैं इसके टाइप, वेलोसिटी के टाइप्स पर। अब वेलोसिटी के हमने टाइप पढ़े हैं, नंबर 1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा हमने पढ़ा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और तीसरा पढ़ा है इंस्टेंटेनियस, INSTANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। किसमें? इक्वल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल वही स्पीड वाला, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल, दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी होगी? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, टाइम इंटरवल फिक्स होगा बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा, से हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यदि हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसमें भी वही सेम बात होगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dx ओवर dt, जहां पर dx चेंज होगा किस वर्ड में? dx चेंज होगा आपका डिस्प्लेसमेंट में। किसमें होगा? डिस्प्लेसमेंट। वहां किसमें चेंज था? dx डिस्टेंस में, ठीक है ना। स्पीड में dx कहलाता है डिस्टेंस, जबकि वेलोसिटी में dx क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। आपके पास वेलोसिटी समझ में आ गई, ठीक है ना। मैंने वेलोसिटी समझा दी, स्पीड समझा दी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो हम बात करेंगे एक्सेलरेशन और कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल पर, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय।